अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो यहाँ मैं जो है अर्ली मॉर्निंग हो रही है, ऑलमोस्ट मॉर्निंग के 8:30 AM हो रहे हैं। तो बच्चे स्कूल चले गए, बच्चों को स्कूल के आती ना छोड़ के आती हूँ। तो यहाँ पे जो है थोड़ा मैं जो हूँ जो काम मुझे निपटाने होते हैं ना वो निपटाती हूँ। तो आटा जो है रात का आया हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसको बकेट में डाल देती हूँ, क्योंकि फिर आटा गूंदना भी होगा और भी सब उठ जाएंगे, उन्होंने नाश्ता करना होगा। अमूमन हमारे यहाँ घर में नाश्ते में पराठे ही चलते हैं और ब्रेड वगैरह होती है कभी, मतलब एक आधे दिन छोड़ कर बच्चों को ब्रेड दे देती हूँ, लेकिन मोस्टली जो बड़े हैं ना वो पराठे ही खाते हैं। हमारे यहाँ बाज़ार के पराठे भी नहीं आते, मतलब हमारी अम्मियों के यहाँ तो बाज़ार के पराठे भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि अगर आटा नहीं है तो आपने आटा खुद ही गूंदना है और रोटी बनानी है तो फिर खानी है, मतलब इतनी एफ़र्ट करनी पड़ती है आपको रोटी के लिए। तो खैर नियर बाय ऐसी बात नहीं है, नियर बाय होटल भी है, हम कभी कभी होटल से भी मंगवा लेते हैं नान वगैरह, लेकिन मेन चीज़ ये है कि लाने का मसला है, लाए कौन। तो खैर यहाँ पे मिक्स करें, चक्की का आटा है और फाइन आटा है, इन दोनों को थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर लें। और ये कितना मतलब मुश्किल काम, ऑकवर्ड सा, मतलब ऑकवर्ड भी नहीं, डिफ़िकल्ट सा काम लग रहा होता है ना कि दोनों आटों को मिक्स करना। खैर करना तो होता है मिक्स, क्या करें। और फ़ाइन आटा जो है ना, हम लोग खाली चक्की का आटा नहीं खा सकते, क्योंकि चक्की का आटा खाने से है ना हमारा जो है ना निज़ाम हाज़मा ख़राब हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है, या शायद हमें आदत नहीं है, हम यूज़ टू नहीं है, तो हम हमेशा जो है इसके अंदर फ़ाइन आटा यूज़ करते हैं। वैसे पराठे जो है फ़ाइन आटे की मज़े के लगते हैं। तो थोड़ा सा बच गया था तो मैंने उसको एक ही शॉप में मिक्स करके मैंने नेक्स्ट टाइम मैंने कहा काम आएगा जब ये ख़त्म हो जाएगा। 15 kg आटा हमारा है, इजीली जो है 10 से 15 दिन निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने हैंड वॉश कर लिया। आटा गूंदना ऐसा होता है कि उसमें आप आटे में पूरा नहा लिया, यहाँ पे थोड़ा मैस हो गया था, मैंने कहा उसको सारा क्लीन अप कर देते, साथ साथ क्लीन करते रहो तो काम आपका इजी रहता है। और आटा डालना बस सबसे बड़ा टास्क होता है कि आटा नीचे नहीं गिराना चाहिए, आटे कपड़ों पे नहीं लगना चाहिए, इन ये सब बातों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो खैर पहले मैं आटा गूंदती थी ना, आटा गूंद मतलब मेरी नई नई शादी में तो एक्सपीरियंस नहीं आटा गूंदने का, तो मैं सारे कपड़ों पे आटा डाल देती थी, पता नहीं ऐसा लगता था मैं आटे में नहा के आई हूँ। लेकिन अब थोड़ा तजर्बा हो गया, खैर इतने में कचरे वाला आ गया, तो मुझे याद ही नहीं, तो आटा गूंदी थी, तो मैंने हैंड वॉश करके फिर मैंने जो है कचरा दिया, फिर कचरा दे के आई और फिर दोबारा से हैंड वॉश किए और आटा गूंदा। अब आप ये नहीं समझिएगा कि मैं उसी हाथों में मैंने आटा गूंद लिया, मैंने जो है कचरा दिया दैन फिर मैंने आटा गूंदा, क्योंकि कचरा जो है ऑन डेली बेसिस पे जो इसी टाइम पे आता है कचरे वाला हमारा, तो मैं ही मतलब नीचे होती तो मैं ही देती थी। वैसे किसी को लाज़िम नहीं है, कोई भी हो तो कोई भी दे सकता है। तो अब यहाँ पे जो है मेरा आटा मैंने मिक्स करके रख दिया था और मुझे आटा थोड़ा मैसी सा लग रहा था, मैंने कहा उसको दोबारा से सेट करती हूँ, मैंने दोबारा से सेट किया और पता नहीं शायद उजलत में मैंने आटा गूंदा, मैं चाह रही थी कि मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ, जल्दी से काम निपटा लूँ। आटा मेरा गूंद चुका है, 10-15 दिन मैंने ऐसे छोड़ दिया था। इसके बाद मैंने मुक्की लगाई, जैसे ही आप 10-15 दिन के लिए आटे को छोड़ेंगे आपके लिए मुक्की लगाना बहुत आसान हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए आटे को आप हमेशा जब भी गूँधें तो आप फ्रीज़र में ऊपर रखें, लेकिन अभी हमारे पास रोटी बनाने का बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ था तो हमने इसको नीचे ही रख दिया। कूलर भी मेरा रेडी हो गया है और अब मैं जो हूँ पानी पीऊँगी ठंडा। एक हाथ में कैमरा था, मैंने कहा कैसे भाई मैं वीडियो बनाऊँ, मैंने एक ट्रिक आजमाई, मैंने ऐसे रखा, ऐसे पानी में डाला, लेकिन आप ये मत ट्राई कीजिएगा प्लीज़। गिलास भी गिर सकता है, आपके पाँव के ऊपर भी गिर सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है यार। तो खैर यहाँ पे पानी वानी का कैन मैंने बना दिया था, मैं शेल्फ़ वगैरह नीट कर लूँगी और दिन में भी हम 70 बार ही शेल्फ़ें साफ़ करते हैं, लेकिन ये बाकी जो शेल्फ़ें हैं ना साफ़ पता नहीं क्यों नहीं रहती है, मतलब खाना पकाना बहुत ज़्यादा होता है, आपको पता है बच्चों वगैरह, बच्चों को कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और मोस्टली हमारा जो मतलब हमारी शादी जो है ना, मतलब मोस्टली किचन से ही होती है शादी, क्योंकि किचन में ही रहना होता है स्पेशली बच्चों के साथ, तो मोस्टली ज़्यादा वक्त जो है मेरा किचन में ही गुजरता है और बस यही रूटीन है किचन से कमरा। मैंने कहा चलो यहाँ पे स्टोव वगैरह भी थोड़ा सा गंदा लग रहा था, मैसी लग रहा था, सब सारा कुछ रात में साफ़ वगैरह करके मैं या मेरी जेठानी कर लेती या मैं कर लेती, हम दोनों साफ़ करके, यानी कि एक बंदे में ही लाज़िम नहीं है कि एक ही ने करना है, मतलब हम दोनों, मैं मेरी जेठानी साथ में हम लोग मिल बांट के सारा कुछ ईज़िली कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने शेल्फ़ें साफ़ कर ली, मैंने कहा क्योंकि हमारा घर जो मेरा काम हो गया था, मतलब वाइंड अप तो नहीं हुआ था, मैंने कहा चलो थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और ऐसा लगता था कि
छुट्टी हो गई मेरी। यहाँ से ऐसे ऊपर जाओ ना तो ऐसा लगता है बस बंदे की छुट्टी हो गई नहीं, लेकिन काम मेरा ऊपर भी चल रहा होता है मोस्टली। मेरा ऊपर भी किचन है तो ऊपर क्योंकि बच्चों का साथ है तो अगर बंदा सिंगल पर्सन हो तो फिर ये होता है कि ना यूज़ करें। लेकिन अब मुझे याद आया मैं अपनी स्लीपर तो नीचे बोलूँ, मैं दोबारा से नीचे है और दोबारा से स्लीपर पहनी। और आप बताएं किस किस के साथ ऐसा होता है जिसका किचन नीचे होता है और मतलब कितने चक्कर लगते हैं ऊपर नीचे के। लेकिन अब मैंने थोड़ा सा जो है ऊपर भी बच्चों के लिए मतलब रिफ्रेशमेंट वगैरह रखी होती है, बच्चे ऊपर भी खाते पीते रहते हैं। तो यहाँ मैं अपने रूम में आई तो राहान सो रहे थे और मैंने कहा थोड़ा सा मैं भी रेस्ट करूँगी और आपको जो है मैं व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग बहुत लेंथी हो जाता है, मेरे से इतने लंबे लंबे व्लॉग बनाए नहीं जाते। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।